पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में संयुक्त अग्निशमन एवं आपातकालीन मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा अधिकारी, एयरपोर्ट प्रबंधन, जिला अस्पताल, एयरपोर्ट फायर यूनिट तथा फायर यूनिट पिथौरागढ़ की सहभागिता रही। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी दया किशन के नेतृत्व में की गई इस ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया की तैयारी को परखना था। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगोलीहाट थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष हीरो सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लोगों को नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा के मद्देनजर सतर्क रहना जरूरी है। साथ ही जनता से अनुरोध किया है कि वे बच्चों को अकेले बाहर न निकलने दें और आपातकालीन स्थिति में 112 पर संपर्क करें। कृपया सभी ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि लगातार बरसात होने के कारण सरयू नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी ग्रामीण नदी किनारे ना जाए। धारचूला के क्षेत्र पशुधन प्रसार अधिकारी रमेश सिंह कुटियाल आज सेवानिवृत्त हो गए। कुटी गांव निवासी कुटियाल आदि कैलाश मंदिर के पुजारी भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के दौरान नंदी की पूजा भी उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्थानीय लोगों व परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें रैली व बाजे गाजे के साथ उन्हें उनके घर तक ले जाया गया। रमेश सिंह कुटियाल ने गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रिटायरमेंट के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कहा, अब वह क्षेत्रीय समस्याओं की आवाज कांग्रेस के माध्यम से उठाएंगे। मैं अभी पार्टी का दायित्व लिया। मुझे क्षेत्र के विकास के लिए और कांग्रेस के विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए मैं काम करूंगा। इस अवसर पर उनकी पत्नी पष्टी देवी, महेश कुटियाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, नृप सिंह गरब्याल समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। मुनस्यारी के रीलकोट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब मल्ला जौहर के 4 व्यक्ति लकड़ी पुलिया निर्माण के लिए सामग्री लेकर गरारी से नदी पार कर रहे थे। क्षमता से अधिक भार के कारण गरारी टूट गई और चारों व्यक्ति लगभग 200 मीटर तक बह गए। देव योग से सभी लोग तेज बहाव होने के बावजूद बच गए। गरारी में विजय सिंह रावत, गंगाराम, दीवान राम और नकुल सिंह बैठे थे। मुनस्यारी के उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, एक व्यक्ति को ज्यादा चोटें आई हैं, जिसका इलाज ITBP कैंप में चल रहा है। जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गरारी पहले से ही खराब स्थिति में थी। लोक निर्माण विभाग को सूचना दे दी गई है और तकनीकी टीम मरम्मत के लिए रवाना हो चुकी है। ITBP के कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा ने बताया, इलाज के बाद घायल को भेज दिया गया है। शहर की हलचल से बस 5 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह, जहां मिले स्वाद और सुकून एक साथ। इनियारे पिथौरागढ़ का फैमिली रेस्टोरेंट पहाड़ों की गोद में बसा। रूफटॉप सीटिंग के साथ दोस्तों और परिवार के साथ हर लम्हा बने खास। आज ही आइए इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नियर नैनीपातल रोड, पिथौरागढ़। फैमिली फंक्शंस, बर्थडे सेलिब्रेशन या पार्टी के लिए बुकिंग उपलब्ध। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। पिथौरागढ़ में मदकोट से चौलढुंगा गांव को जोड़ने वाली सड़क बेहद खतरनाक हालत में पहुंच गई है। कच्ची सड़क पर जगह जगह मलबा जमा होने के साथ ही कीचड़ फैल गया है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता मंगल बसेड़ा ने बताया, दर्जनों गांव को जोड़ने वाली इस सड़क की हालत सुधारने के लिए कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। उन्होंने अविलंब सड़क की हालत सुधारे जाने की मांग की है।
पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में नोडल अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मुख्य कृषि अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अमरेंद्र चौधरी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, नामांकन जांच, प्रतीक आवंटन, मतदान और मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रत्याशियों के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच करें और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराएं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा, उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। देश के 3 प्रमुख युद्धों 1962, 1965 और 1971 में शामिल रहे 86 वर्षीय पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर प्रेम सिंह दिगारी का निधन बरेली के एक निजी अस्पताल में हो गया। उनके निधन की सूचना से पिथौरागढ़ जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सैनिक संगठन ने उनके तिलढुकरी स्थित निवास पर जाकर परिवार को सांत्वना दी। पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान सूबेदार मेजर विक्रम पोखरिया ने पुष्प चक्र अर्पित किया। साथ ही भारत माता की जय और अमर रहे के नारों के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। उनका अंतिम संस्कार रामेश्वर घाट पर पुत्र देवेंद्र सिंह दिगारी द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के मल्ला जोहार के 14 गांव में से एक गांव रीलकोट गोरी नदी से हो रहे भूकटाव से खतरे की जद में आ गया है। गांव के सरपंच राम सिंह रीलकोटिया ने बताया, पिछले 2.5 दशक से गोरी नदी भूकटाव कर रही है। नदी हर वर्ष 1 से 2 मीटर गांव की ओर आ रही है। रीलकोट गांव में गोरी नदी का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। गांव की ओर प्रतिवर्ष 1 से 2 मीटर गांव की ओर कटान हो रहा है। लगभग 10 मीटर के करीब गांव से गोरी नदी किनारे का फासला रह चुका है और इसमें अगर जल्दी इसका रोकथाम नहीं हो पाया तो गांव को निकट भविष्य में 4-5 सालों में पूरा गांव गोरी नदी में समा जाएगा। गांव के साथ ही आईटीबीपी कैंप भी खतरे की जद में है। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए अविलंब चेक डैम बनाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।